हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं। सपोज करो आप अपने लैपटॉप में अमेजोन खोलते हो, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करते हो ईयरफोन। तो देखो आपको ईयरफोन का जितना भी इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे ये आपको आ गया। ये ईयरफोन का इमेज हो गया, ये उसका टाइटल हो गया, ये उसका प्राइस हो गया। तो आपको क्या लगता है ये सब डेटा कहाँ से आता है? आपने लैपटॉप में सर्च किया तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारा डेटा आपके लैपटॉप में स्टोर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही आपने ईयरफोन लिख के सर्च किया तो बैकएंड में क्या हुआ? बैकएंड में एक रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या था कि मुझे ईयरफोन का डेटा चाहिए, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे डेटा रखा हुआ है। डेटा कहाँ रखा होता है? सर्वर पे रखा होता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट अमेजोन के सर्वर पे जाएगा और सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस में ये देख रहा है कि क्लाइंट को ईयरफोन का डेटा चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा वो? यहाँ पे प्रोसेस करेगा ईयरफोन का डेटा, एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे मुझे भेज देगा मेरे क्लाइंट को, ठीक है। मेरे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं, राइट। ठीक है। तो ये हो गया क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या होने लगा? कम्युनिकेशन होने लगा। तो जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो उस कम्युनिकेशन में क्या हुआ? डेटा का ट्रांसफर हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर हुआ एज अ रिक्वेस्ट, और यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर हुआ एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब ये डेटा जो ट्रांसफर हुआ ये किसी फाइल में तो डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये डेटा ट्रांसफर हुआ तो इस डेटा ट्रांसफर में कुछ फाइल्स का ट्रांसफर हुआ जिसमें मेरा डेटा था। तो वो कौन सा फाइल था जिसमें मेरा डेटा था? वो एक फाइल था XML फाइल, ठीक है। या तो एक्सएमएल फाइल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में। या हो गया जेसन फाइल, ठीक है। इनमें से कोई एक ही फाइल यूज करेंगे। अब पहले क्या होता था? एक्सएमएल फाइल यूज होता था, ठीक है। लेकिन बाद में जेसन फाइल यूज होने लगा। क्यों? क्योंकि एक्सएमएल में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो जेसन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। अब देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम था और जेसन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये है मेरा एक छोटा सा XML फाइल। ये आपको देखने में बहुत हद तक HTML जैसा लगता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि XML HTML से हेविली इंस्पायर्ड था। इसका जो सिंटैक्स था वो HTML से इंस्पायर्ड था, ठीक है। HTML में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टैग्स यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ भी हम लोग टैग्स यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। लेकिन एक्सएमएल में प्रॉब्लम पता है क्या था? एक्सएमएल में प्रॉब्लम था कि ये बहुत हैवी वेट फाइल था। हैवी वेट फाइल मतलब एक्सएमएल फाइल का साइज बहुत बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था एक्सएमएल का? क्योंकि इसमें ये टैग्स यूज करते थे और ये टैग्स ना मल्टीपल टाइम्स यूज करते थे, ठीक है। जैसे टाइटल यहाँ है तो हमको एक और टाइटल उसको क्लोजिंग टैग में देना पड़ेगा। ऑथर यहाँ है तो फिर क्लोजिंग के लिए ऑथर देना पड़ेगा। सेम वहाँ पे देखो बुक्स है तो बुक्स का कितना बार यूज हुआ? एक, दो, तीन, चार। तो क्या हो गया? इन टैग्स का जो मल्टीपल यूज हुआ ना, उसके कारण से ना एक्सएमएल के फाइल का साइज बढ़ जाता था। ये तो छोटा सा फाइल है, लेकिन डेटा ट्रांसफर जब होता है ना तो ये छोटा सा फाइल में नहीं होता है, बड़े बड़े फाइल्स होते हैं। उसमें हजारों लाइंस लिखे रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? एक्सएमएल फाइल का जो साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार हम लोग रिडंडेंट डेटा लिखते हैं, ठीक है। रिडंडेंट मतलब जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो टैग्स है वो रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जेसन। अभी देखो, ये है मेरा एक XML फाइल। देखो XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसीलिए XML HTML से इंस्पायर्ड था, इसलिए इसके नाम में भी मार्कअप लैंग्वेज लग गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये सेम डेटा है जेसन में। तो देखो कितना कॉम्पैक्ट लग रहा है, कितना छोटा लग रहा है, और रीडेबिलिटी भी बहुत हाई है। मतलब अगर इसको हम नेकेड आई से एज ए ह्यूमन बहुत अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नेम मेरे को 2 बार यूज करना पड़ा, एज मेरे को 2 बार यूज करना पड़ा, स्किल्स मेरे को 4 बार यूज करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, राइट। तो इसीलिए जेसन, इसीलिए एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल को क्या बोलते हैं? हेवी वेट। उसी तरह जेसन को अब क्या बोलेंगे? लाइट वेट। इसलिए जेसन को बोलते हैं लाइट वेट। अब फाइल का साइज छोटा है तो ट्रांसफर के समय बैंडविड्थ कम लगेगा। बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग जब जो भेजते हैं उसमें अगर साइज कम रहेगा तो ऑब्वियसली जल्दी फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो साइज कम रहता है तो ट्रांसफर जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट क्या था वो देखते हैं। क्लाइंट साइड में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML की यूज होता है वेबसाइट का स्केलेटन बनाने के लिए, CSS उस स्केलेटन को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट उस स्केलेटन से काम करवाने के लिए। मतलब यानी कि क्लाइंट साइड में जो भी वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो सर्वर है वो XML के फॉर्म में डेटा को किसको भेजेगा?
क्लाइंट को भेजेगा। अब क्लाइंट में जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का काम ये होता है कि आप इससे डेटा को फेच करो और फिर उसको क्लाइंट को दिखाओ, ठीक है, यूजर को दिखाओ। अब क्या था, एक्सएमएल क्या था, एक्सएमएल का जो सिंटैक्स था वो एचटीएमएल से बहुत ज़्यादा मैच करता था, राइट। तो एचटीएमएल से मैच करता था ना, तो उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल होता था। जावास्क्रिप्ट में एक्सएमएल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए क्या हो गया कि जेसन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जेसन को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जेसन से बहुत ही आसानी से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसको क्लाइंट को शो कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है, चलिए वो देखते हैं। देखो ये है एक एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देखो, दिख रहा है की वैल्यू पेयर्स में है। देखो ये नेम क्या है, की है, ये उसका वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। उसमें एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ये बहुत हद तक देखने में जेसन जैसा नहीं लग रहा है। जेसन फॉर्मेट इंस्पायर्ड बाय जावास्क्रिप्ट, जेसन इज बेस्ड ऑन द सिंटेक्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और ये सेम डेटा को मैंने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो क्या हो गया कि जब जेसन बनाया गया तो सबसे बड़ा इशू यही था कि एक्सएमएल से ना जावास्क्रिप्ट डेटा को सही से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता था, उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से इंस्पायर्ड होकर जेसन बनाया गया। जिस तरह एचटीएमएल से इंस्पायर्ड होकर एक्सएमएल बनाया गया, उसी तरह जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से इंस्पायर्ड होकर जेसन बनाया गया। हालांकि ऑब्वियसली जैसे देखो इसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ फंक्शन लिख सकते हैं, ये फीचर इसमें नहीं था। लेकिन जो डेटा स्टोर कर सकते थे वो बिल्कुल ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड था। मतलब डिपेंड नहीं था, मतलब सिंटैक्स उसका इसी से इंस्पायर्ड था। तो जेसन जब बनाया गया तो वो किससे इंस्पायर्ड था? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से इंस्पायर्ड था। इसीलिए जेसन का नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पड़ गया, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से हेवीली इंस्पायर्ड है। तो अब क्या हो गया कि अब जावास्क्रिप्ट क्या है, जेसन को बहुत ही आसानी से पार्स कर सकता है। पार्स कर सकता है मतलब उससे डेटा फेच कर सकता है और यूजर को दिखा सकता है, ठीक है। जेसन जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेसन को सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही यूज कर सकते हैं। जेसन इज नॉट अ लैंग्वेज डिपेंडेंट, ठीक है ना। वो बस इंस्पायर्ड हुआ था जावास्क्रिप्ट से, पर उसका इस्तेमाल हम लोग हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लिस्ट है जो जेसन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसमें जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है। तो जेसन इज नॉट अ लैंग्वेज डिपेंडेंट। तो जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से इंस्पायर्ड था। बस यही एक रीज़न था कि जेसन को जेसन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि जेसन को जेसन क्यों बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।